देखिए ये 6th वीक है और बार बार आपसे आके हम पूछ रहे थे कि रेसिपी पूरी पढ़ी कि नहीं। पढ़ी थी लेकिन याद नहीं हुई ना, इतनी ज्यादा थी। शेफ विकास कहते हैं ना, आप मास्टर शेफ जीतते नहीं, आप मास्टर शेफ बनते हैं। आज से आपका मास्टर शेफ बनने का सिलसिला शुरू होता है। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं। अरे हमने कभी किया ही नहीं। कौन तेरा हो गया क्या? क्या करेंगे? तो ऐसा लग रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं आ रहा। इतने निर्लज, इतना निर्दयी दिल वाला कौन हो सकता है? चाली में दूध कितना डाला है? दूध डाला है मैंने, रुक जा। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे 3-4 एलिमेंट जो मैंने पकाने में डाले, जिसके आगे के प्रोसेस वो तो जल गए। अब मैं बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे? जाली में क्या क्या डाली थी? 50 ग्राम मिल्क, 30 ग्राम आइसिंग शुगर। हाँ आगे बता। याद है? थोड़ा सा। 10 ग्राम क्या था? आइसिंग शुगर कितना डाली थी? 30 ग्राम। मैंने सबसे पूछ के वो जाली बनाना शुरू किया और वो जाली को मैंने बेकिंग ओवन में डाला। एक अपम था फ्लावर शेप का और उसके अंदर एक फिलिंग है, तो अब मैं वो तैयार कर रहा हूँ। अपम इतनी छोटी सी चीज है लेकिन उसे पेटल जैसा बनाने में मुझे 6 बार समय लगा। मैं कोशिश कर रही थी कि पूरा फ्लावर शेप का है, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं उसको बार बार शेप दे रही वाला। मैंने मेरा बीटरूट को विनेगर में डाला है, मैंने उसको मैरिनेट किया था, फिर उसके बाद में मैं लोटस का क्रिस्प बनाया था, जो स्वीट पोटैटो का होता था एक स्टार, मैंने वो बनाया। तो मैंने सब एलिमेंट्स बोले। वो बीटरूट कट करके उसको उबालने लग गई, बीटरूट को उबालने लग गई। मेरा बीटरूट भी हो गया। अरे किसी ने मेरा राइस चुरा है। किसने लिया है? भाई मेरा भी राइस। नहीं, किसी मेरा राइस कौन चुरा है? मेरा राइस। मेरा राइस अगर नहीं, अर्चना तूने मेरा राइस लिया है। नहीं मेरा राइस ये रहा भैया। किसने लिया मेरा राइस? मुझे नहीं पता, मेरा राइस कोई नहीं चलाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है। मेरा राइस किसने चोरा है बताओ? राइस कहाँ है मेरा राइस? तूने लिया क्या भाई? नहीं भाई, मेरा राइस ये रहा बाबा। नहीं, ये मेरा राइस था। ये फोल का नीचे। दिमाग मत खराब कर। मेरा राइस एक लंबा फोइल के साथ किचन में था, दैट फ्रिज दे। तेरा पूरा जल गया था, तूने कैसे बनाया? ये देख, ये रहा राइस, ये रहा मेरा राइस, ये रहा मेरा राइस, ये रहा मेरा राइस। सर, someone stole my rice यार। मेरा राइस फ्रिज में रखे थे, फ्रिज में है ही नहीं। Someone's actually taken it। दिमाग मत खराब कर मेरा। सब खोल लेना, दूसरा भी खोल के देख क्या है। वो पड़े तो हुए। देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तेरे को राइस चाहिए। तूने मेरा चेंज किया। तूने मेरा ये मेरा भी नहीं है। ये मेरा है। क्यों आंसर रो रही है तू? भगवान, हाँ? बेला, सही सही सर। रियल लाइफ में तेरी आवाज़ें सुन रहा है, रोने के टाइम में हाँ को नहीं था। मेरी लंबी आवाज़ है वो थी। चलो सॉरी। राजीव अर्चना की चावल चोरी लड़ाई देखकर मुझे लगा मैं भी देख लेती हूँ कि मेरे चावल सेफली रखे हैं ना। Somebody took my rice। तो जब तुझे बोल रहे थे चोरी किया तब आके देख नहीं सकती थी? अंदर को देख, सब लोगों ने अंदर ले लिया किसी ने। राजीव, आपने निक्की के चावल तो लिए ना अपना? किसी ने लिए होंगे, मुझे लगा। There's no rice। I thought someone stole my rice। In fact, मेरा छुपाया गया किसने पीछे? You took my rice 100%। There's अरे no चल rice। निकी, मेरा पीछे था, किसी ने छुपाया था मेरा। तुमने तेरा लिया। राइस में ठेचा नहीं तो क्यों लेके आओ? ग्रीन होता तो लेता ना, कि तेरा ठेचा वाला है हमेशा। कुछ और तो आता नहीं तुझे। अब क्या करे? There's no rice। मैंने नहीं लिया किसी के राइस। In fact, किसी ने मेरे लाश को घुमा दिया। छोड़, जीत जा शोभी, बस खुश रहे बस। इतना रोना आया, मेरा दही चावल किसने चोरी किया? How dare somebody stealing my दही चावल? इतना ज्यादा मुझे बुरा फील हो रहा है कि दही चावल के कारण अगर मेरा प्लेट इनकम्प्लीट रहा तो क्या होगा। निकी ले, निकी ले। I have extra, ले बाबू। Take mine।
I have extra if you want. Celebrity cooks, last 5 minutes. पाँच मिनट बचे, मैंने प्लेटिंग स्टार्ट करी, मैं तुरंत ओवन से जाली को निकाला। जाली मैंने निकाल के रखा और वो जाली टूट गई। जब वो जाली टूट गई तो मेरा दिल टूट गया। मैंने आओ देखा ना ताओ, तुरंत जाली बनाना स्टार्ट किया और ओवन में डाल दिया। देख लो सब लोग, ऐसे पकड़ना है, साइड से प्रेस करना है, साइड से, ऊपर से नहीं, साइड से। और प्रेस करके निकालेंगे कैसे उसका? ये निकलेगा फिर कैसे? बीच से प्रेस करना है। ये देखिए हो गया। हाँ, अभी अभी बीच से प्रेस करके वो निकाल दो। ये ठीक है। ओके। तुम लेके भाग जाओगे क्या? नहीं, Don't do that. तो सर तुम्हारे लिए थोड़ी बना रहे हैं। एक बार देखूं तो मैं भी तो देखूं। ठीक और है, दूसरा दोनों सेम बने क्या? सेम सेम सेम। उसको ठीक आप है, वैसे ओके। पकड़ के और वैसे ही ओके। करें। ओके ओके। वो लेके चला गया। फैजू कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। कर्ड राइस बहुत अच्छा लग रहा है और आप फ्राई करने लगे मिर्ची। यस सर। तेल बहुत गर्म है, पहली कर बात दिया ये है। और दूसरी बात है आप यूज़ कर रहे हैं कोकम। हाँ। जानते हैं आप कि कोकम है बहुत रिच इन विटामिन सी होता है, Yes. विच इज़ अमेजिंग फॉर योर डाइजेशन एंड योर गट एंड ऑल्सो फॉर योर स्किन। ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। नाइस। तो आपने अभी ये डाल रहा रसम, मैं ये आपसे बात रसम कोई भी प्लेट में पोर नहीं करेगा गाइस। रसम टेबल पे पोर होगी। रसम एक अलग कप में रेडी लेके आइएगा, टेबल पे पोर करिएगा। अच्छा ऐसे है। अब मेरा लॉबस्टर तैयार हो गया है, मेरा कर्ड राइस रेडी हो गया है, मेरा रसम है रेडी हो गया है। अब मैं अगली एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ और वो है एक कैवियार बनाना है। जी हाँ, वो कैवियार जो है वो वेजिटेरियन कैवियार है। सेसमी सीड्स को काला करके ये करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर जूस डालना है, फिर तेल में डालना है। मैं प्लेटिंग शुरू करती हूँ भगवान भरोसे, और तब मैं अपना गोल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। परफेक्ट गोल हो ही नहीं रहा है। तेजस्वी नीचे कुछ रखिए, वरना ये प्लेट स्लिप होके गिर जाएगी। अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर। यस। इसको पहले घुमाइए, ये अब जब ये घूम जाए तब पाइपिंग करिए, और एक साइड पाइपिंग पकड़िए, बैक पकड़िए एक साइड। सेम ये ट्रिक है। ठीक है, अभी आपको आ गया ना, ये चाहिए आपको। यू गॉट इट? ये भी कैसे टिकेगा यहाँ पे नीचे, कैसे टिकेगा? लास्ट 1 मिनट। मैंने वो सर्कल बहुत बार बनाया ताकि उसमें वो रसम होल्ड हो और वो रसम बाहर ना फैले। मैं गोल बना रही हूँ, आउटर गोल बना रही हूँ, नहीं हुआ, मैंने पोंछा। मैं गोल बना रही हूँ, आउटर गोल बना रही हूँ, मैंने पोंछा। क्या हो रहा है? ये कितना गंदा हो रहा है, सर्कल नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये जो चोरी हुई है ना, ये मुझे गुमराह करने की कोशिश थी, और इसके वजह से मेरी आज की प्लेट बहुत इनकम्प्लीट रहने वाली है। मैं सिर्फ अपनी प्लेट देख रहा हूँ और याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो जो देखा है, क्या वो सारे एलिमेंट्स मैं वैसे उतार पा रहा हूँ? क्या मैंने वैसा ही किया है जैसा शेफ रणवीर की डिश को मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ? इतने बड़े शेफ की इतनी बड़ी डिश। मैं तो सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि एटलीस्ट मेरे सारे एलिमेंट्स तो पूरे हुए। ऐसा नहीं होने वाला कि मेरा कोई एलिमेंट मिसिंग है, इस वजह से मेरी टेस्ट कुछ गड़बड़ हो जाए। 10 9 8 काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और मैं पत्ते लगाने में लगी हुई हूँ कि भाई कैसे लगाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बुक जा चुकी है। 7 6 5 4 इतने पूरे 12 से 13 एलिमेंट रेडी करने के बाद में मैं देख रहा हूँ मेरी प्लेट में कुछ है ही नहीं। सारे प्लेटफॉर्म पे
और मैं घूम के देख रहा हूँ सबके प्लेट पे थोड़े बहुत एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं, मेरे प्लेट पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। गई भैंस पानी में। पूरा मेरा मूड खराब हो गया उस वक्त और मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा। 3, 2, 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। आज तो किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। मेरी आज की जो डिश है, मुझे शेफ रणवीर की तरह रेप्लिका बनाना था, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने 20% भी कंप्लीट कर पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ टाइम चल रहा था, मैं बहुत पीछे था। मैं सिर्फ सामान मेरे सारे एग्जीक्यूट करने के बाद में बस उसको रखने का ही था, मेरा टाइम खत्म हो गया। मैंने कोशिश की है लेकिन सेम टू सेम नहीं होता है, नहीं होगी। 3 तो मैंने उनके जैसा किया, अप्पम किया, रसम किया, दही बुत्ती किया और लॉबस्टर। आज आपका चैलेंज था शेफ रणवीर बरार की डिश को हूबहू बनाना, which expressed the emotions of South India on a plate. मेरे हिसाब से मास्टर शेफ के इतिहास का ये one of the most difficult challenge था. Yes, I really want to salute all of you to at least attempt it. So good luck. It's time for tasting now. गौरव, फैसू, प्लीज अपनी डिशेस लेके आइए। मैं टेस्टिंग के लिए प्लेट लेके गया और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरी प्लेट में तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ अप्पम रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है, लॉबस्टर रखा हुआ है और मैंने रसम दाल बनाया हुआ है। इतने सारे एलिमेंट जो मैंने रेडी किए थे वो तो कुछ रखा ही नहीं मैंने प्लेट पे। गौरव, लॉबस्टर का कलर, सॉस को जिस तरह आपने रोका है, जो पाइपिंग करी है वो, ये काव्यार का डिटेल, फ्राइड चिली, कर्ड राइस, ये अप्पम मुझे लग रहा है कैंची से काटा है लेकिन एटलीस्ट एफर्ट करी। और ये जो लैटिस इंटरेस्टिंग है, बट सबसे इंटरेस्टिंग है जो आपने स्वीट पोटैटो के जो फ्लावर्स है आपने वो भी क्रिएट किए। तो वेरी गुड, Thank you. Thank you. इस डिश में 3 ट्रिकी एलिमेंट्स थे, वो तीनों इसमें है और वो तीनों उसमें नहीं है। रसम, क्रिस्प और कावियार जो यहाँ है वहाँ नहीं। ये सब सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया और मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो वो उसके चक्कर में, पता नहीं किसके चक्कर में, अरे पापड़ के चक्कर में डाला ही नहीं है तूने। मैम प्रॉब्लम हो गया, पापड़ को बस मैं उठा के रख रहा था, वो टूट गया तो मैंने मगर फिर से पहले बनाया बाकी तो डाल, कुछ नहीं डाला है ना, इसमें फिलिंग है ना, तेरा कर्ड राइस है। मतलब दिस इज योर मोस्ट डिसअपॉइंटिंग डिश इन योर एंटायर मास्टर शेफ जर्नी टिल नाउ। Yes, मेरे लिए बहुत वो हार्ट ब्रेकिंग था। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ। और मेरे को ना गम इस बात का है कि सब रेडी था। I know. ये इतना भौकला गया, पता नहीं क्या, कि जो डालना था वो भी नहीं डाला, एक पापड़ के चक्कर में रह गया ये। मेरे लिए पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लेट नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे आपने सॉस डाली। He's given up. हिम्मत हार गया था तू सॉस डालने से पहले ही। वो चीज, वो फैसू नहीं है। I don't want to see that guy again. जब इतनी सब बातें होने लग गई ना तो मैं खुद ब खुद अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा था, बहुत इमोशनल हो गया था मैं उस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आके मेरे को एक हक कर देगा तो मैं नदी बहा दूंगा। मैम मेरे को, मैं छोड़ा इसलिए क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी कर लिया था, बस रखना था मुझे और मैं रख नहीं पाया। It's okay. अगर आज एलिमिनेशन नहीं होता है तो टुमारोज अनदर डे। मेरी पूरी जर्नी मैंने उस वक्त खड़े खड़े अपने आप को देख लिया कि यार मैं एक डिश को रेप्लिकेट करना था जो कि सब कंटेस्टेंट ने बनाया और मैं नहीं बना पाया, तो मुझे और बुरा लगने लग गया, मेरे आंख में आंसू आ गया। फैजू का ट्राई करें सर। Oh my God. अच्छा,
रसम है कि फ्राई करी फ्राई कर लो। रोज एक नई कहानी, एक नया गीत। लिखो, मिटाओ, मूव ऑन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में शेफ रणवीर को किसी को हक करते हुए नहीं देखा है अभी तक, एंड दैट वाज एन अचीवमेंट। मैंने कहा यार दिस इज इट। फ्लेवर वाइज आपका हर एलिमेंट मेरी डिश के बहुत नज़दीक पहुंचा है। चाहे वो कर्ड राइस हो, लॉबस्टर हो, रसम हो, थोड़ी बहुत बारीकियां, जाली की बारीकी, ये वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बट डिश का मतलब, डिश का मायना बहुत इंटेलिजेंटली समझा है आपने। एटलीस्ट आपने उसकी सोल को समझ लिया। एसेंस ऑफ इट, एब्सोल्युटली। थैंक यू। वाओ, मतलब मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था कि एक नॉनवेज डिश, एक सी फूड डिश मुझे इतनी तारीफ दिलाएगी। वो वार्मथ जो शेफ रणवीर ने दिखाया गौरव को हक करके, वो लगा कि वो डिश उसकी बहुत बेस्ट है। गौरव, स्वाद आई 7 करोड़। ये हुई ना बात, चक दे फटे नब दे गिल्ली। टेंशन मत लो, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली। दे दे यस, क्या बोले? थैंक यू बोथ थैंक ऑफ यू यू सो मच। थैंक सॉरी यू सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.